हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके थ्रू आपकी फास्ट रिकवरी हो सके, जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। उसके लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करना होता है, कुछ एक्सरसाइज करनी होती है जिसके थ्रू हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, प्रॉपरली रिकवर हो सके हम सर्जरी के बाद। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी आप आईसीयू में हैं या फिर वार्ड में हैं सर्जरी के बाद, तो आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी या फिर गौर नहीं किया होगा, तो आप अभी नोटिस करिएगा कि जो भी एक्सरसाइजेज आपको सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं या फिर आपको कराई जा रही हैं, उन सब एक्सरसाइजेस में आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको बार बार कहा जाता है कि आप डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे सर्जरी के बाद, ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट में लंग्स प्रॉपरली हेल्दी नहीं होता, लंग्स इतना हेल्दी नहीं होता कि प्रॉपर उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो पाए, प्रॉपरली वहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो पाए, ये प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट को कि डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, चाहे वो इसके थ्रू हो। इन सब एक्सरसाइजेस में आपको डीप ब्रीदिंग ही कराई जाती है, डीप ब्रीदिंग करने को कहा जाता है। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस के बारे में जिसके थ्रू आप अपने बॉडी में कई जगह पे स्टिफनेस है या पेन है उसको कम कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने कंफर्ट जोन में वापस आ सकते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओपन हार्ट सर्जरी हो या फिर साइड से लग की जो सर्जरी होती है, मेनली जो हार्ट की सर्जरी है या फिर लंग्स की सर्जरी है, इन सर्जरीज़ के बाद पेशेंट के चेस्ट एरिया में, नेक साइड में, शोल्डर साइड में और बैक एरिया में काफ़ी पेन और स्टिफनेस रहता है। और इस पेन और स्टिफनेस को कम करने के लिए आपको काफ़ी पेन किलर भी चलते हैं, आप पेन किलर भी लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ठीक नहीं होता है। कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ने लगता है या फिर कंटिन्यूअस पेन रहता ही रहता है। ओके, स्टिफनेस को कम करने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो आपको आपके टाँके कटने के बाद करनी चाहिए या फिर सर्जरी के बाद आप जब डिस्चार्ज हो जा रहे हो, घर जा रहे हो, तो वहाँ पे ये सारे एक्सरसाइजेस आपको कंटिन्यू करने चाहिए 2 से 3 महीने के लिए। डिस्चार्ज के बाद आपको 2 से 3 महीने तक ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपका जो स्टिफनेस है और पेन है कम हो जाएगा। जब आप आईसीयू में होते हैं, वार्ड में होते हैं, तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस जो बताई जाती हैं, पहला जो एक्सरसाइज है उसमें है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इंसेंटिव स्पायरोमीटर बहुत ज़रूरी है आपके रिकवरी के लिए, आपके फास्ट रिकवरी के लिए। आप जितना अच्छे से इंसेंटिव स्पायरोमीटर करते हैं वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप उसको हम हर दिन, हर 3 घंटे 4 घंटे के अंतराल में करिए। और इसके बारे में मैंने फुल वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं, मैं आपको लिंक ज़रूर दे दूँगी। दूसरा एक्सरसाइज है चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी आपके रिलेटिव जो हैं, पेशेंट के रिलेटिव जो हैं वो देंगे। ध्यान रखें कि जब भी आप चेस्ट फिजियोथेरेपी दे रहे हैं, खाने के 2 घंटे बाद और खाने से आधे घंटे पहले इस एक्सरसाइज को करिए, जिस पे चेस्ट फिजियोथेरेपी को करिए। चेस्ट फिजियोथेरेपी करने का जो सही तरीका है मैं आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। चेस्ट फिजियोथेरेपी करने के लिए आपको इस तरह से हाथ में कप करके बनाना है, हाथ को कप करके बनाना होता है और एक साइड पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाना है और पेशेंट को मेक श्योर करना है कि वो दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ के रखें। इस तरह से आगे से पकड़ के रखेगा पेशेंट और टाइटली पकड़ के रखते हैं। देन आप पीछे से एक साइड से, जिस दोनों हाथ से आपको कप बनाना है और कप को इफेक्टिवली आपको उस पर पेशेंट के चेस्ट पे मारना है। ठीक है, इस तरह से कप बना के करना है। आप ध्यान रखें कि आपका हाथ फ्लैट नहीं हो, कप की तरह बना हो। देन इसका आपको एक्सरसाइज चेस्ट फिजियोथेरेपी पेशेंट को देना है। ये फिजियोथेरेपी आपको दोनों साइड देना होता है, एक साइड लंग्स की, दूसरे साइड लंग्स से। आप अलग अलग साइड पे जाके पेशेंट को दोनों साइड से फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। और तीसरा है, आपको दिन में जितनी बार भी याद आए, जब भी याद आए, आपको उतनी बार आपको गहरी लंबी सांस लेना है। गहरी लंबी सांस लेना है, फिर उसको छोड़ना है।
सांस लेने के टाइम पे आप 1 to 5 का काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे इस तरह से काउंटिंग करके सांस लेना है, फिर सांस छोड़ना है। ध्यान रखिए कि जब भी आप सांस लें तो नाक से सांस अंदर लें और मुंह के थ्रू छोड़ें। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से सांस भरने की कोशिश करेंगे, अगर आप मुंह से सांस भरने की कोशिश करते हैं तो आपका सांस फूलने लगेगा और हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी होने लगे। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप गहरी लंबी सांस ले रहे हैं तो आप नाक से लें और मुंह से छोड़ें। जनरली होता क्या है, पेशेंट डर के मारे, दर्द की वजह से ऊपर ही ऊपर सांस लेने लगते हैं, धीरे धीरे शैलो ब्रीदिंग करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से उनका लंग्स का कुछ एरिया हो सकता है वो सिकुड़ जाए। इसलिए ये सारे एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको ये करना है। ये सारे एक्सरसाइजेस आपको आपके आईसीयू में, वार्ड में जब आप होते हैं, जब आप आईसीयू में होते हैं, वार्ड में होते, वहाँ पे आपको सिखाई जाती है, आपके रिलेटिव को भी बता दी जाती है कि आपको इस तरह से एक्सरसाइजेस करनी है घर पे जाके। ये तो ऐसे एक्सरसाइजेस हो गई जो आपको हॉस्पिटल में बताई जाती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप घर पे आ गए हैं, टाँके कट चुके हैं, उसके बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी है। जितनी भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी इसके बाद आप ध्यान रखना और आप ये मान के चलना कि सारे एक्सरसाइजेस में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है। पहला एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ हाथों का। हाथों में भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होता है, हम हाथ उठाते हैं, करते हैं तो हमें दर्द होता है। तो ऐसे में आपको ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और ऐसे करना है। इस तरह से एक्सरसाइज एक एक करनी रहती है, ठीक है। आप इसको 10 बार करिए, 10 बार सुबह, 10 बार शाम। तो ऐसे क्या है, आपका सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके एक्सट्रीमिटीज़ की सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज हो गई। दूसरी मैं नेक की बताऊंगी। अगर नेक में किसी पर्सन में जो उम्र दराज हैं, जिनकी ज़्यादा एज है, ऐसे पर्सन में या फिर किसी भी पर्सन में स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, नेक की हड्डियां जो उसमें कोई सूजन है या फिर बढ़ा हुआ है या फिर स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, तो ऐसे पेशेंट इसको एक्सरसाइज को अवॉइड करें या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग करें। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको नेक को इस तरह से करना है। ध्यान रहे जब भी आप नेक को एक साइड मोड़ रहे हैं, उस साइड में आप ब्रीदिंग इन करेंगे, सांस लेंगे और वापस आने के टाइम पे सांस छोड़ेंगे। ओके, ओके, ये हो गई एक्सरसाइज। दूसरी है, आपको सीधा बैठना है, एक ही एक्सरसाइज हो गई। दूसरी है, आप जितना आपसे हो सके उतना ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट डे आप पीछे बिल्कुल करने लगे तो ऐसे आपके जो स्कार है, सर्जिकल स्कार है या फिर सर्जिकल वुंड है, वो ओपन होने का डर रहेगा या फिर वो खिंचाव महसूस करेगा, तो बिल्कुल हल्के से करना है। ये हो गई नेक की एक्सरसाइज। अगला है हाथों की एक्सरसाइज। हाथों की एक्सरसाइज के लिए आपको धीरे धीरे अपने हाथ को इस तरह से उठाना होता है, धीरे धीरे। आप पहले दिन कर रहे हैं तो थोड़ा करिए, धीरे धीरे आप जितना आपसे हो सकता है उतना करिए, फिर नीचे कर लेके आइए, ठीक, इस तरह से करना है। फिर ऐसे करते करते आपको उतना ही ले जाना है जितना ज़रूरत है, जितना आपको हो रहा है, जितना आप कर पा रहे हैं उतना हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। धीरे धीरे आपके हाथों के रेंज ऑफ मोशन रिटर्न हो जाएगी, वापस आ जाएगा।
अगला एक्सरसाइज है, हाथों को आपको इस तरह से रखना है। एक साइड का मेक श्योर करें कि आप पहले एक साइड का करें, फिर दूसरे साइड से करें। ओके, तो आपको इस तरह से करना है, सांस को भरते हुए और फिर छोड़ते हुए इस तरह से करना है। आराम आराम से करना है आपको, जिससे आपके हाथों की शोल्डर के जो स्टिफनेस है वो कम हो जाए। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आप ये ध्यान रखें कि पहले 5 बार करने सीधा, फिर 5 बार उसको अपोजिट साइड में। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। सेम ऐसे ही आपको अपोजिट साइड भी करना है, दूसरे साइड भी करना है। और हर एक्सरसाइज में आपको याद रखना है कि सांस को अंदर भरना है, फिर छोड़ना है। ये आप एक्सरसाइज सुबह शाम दोनों टाइम पे कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको दिन में जितनी बार भी याद आता है, सोए हैं लेटे हैं तब भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके लंग्स के कोने कोने में, लंग्स के हर जगह पे आपका सर्कुलेशन हो पाए, एयर एंटर कर सके। ये एक्सरसाइज आपको टाँके कटने के बाद करनी है। टाँके कटने के पहले एक्सरसाइज ये सारे नहीं करने हैं आपको, टाँके कटने के बाद ही आपको ये सारे एक्सरसाइजेस करने होते हैं। कुछ और एक्सरसाइजेस भी हैं जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में जो आपको इसके साथ करने चाहिए। पैरों की एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊँगी, कैसे करना है पैरों की एक्सरसाइजेस, उस सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। ऐसी और जानकारी के लिए, ऐसे और हार्ट सर्जरी के बारे में जानकारी के लिए और रिकवरी से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए, रिकवरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।